हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम आरबीएसई बोर्ड जो है आपके, उसमें हिंदी मीडियम की वास्तविक संख्याएं आपका अध्याय नंबर 1 है। और आपको अगर मॉडल पेपर थोड़ा पता होगा तो आपको पता है कि आपका जो वास्तविक संख्या है 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स का वो चैप्टर आपके आएगा। ठीक है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा और एक आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये वाला एमसीक्यू आएगा आपके, और ये वेरी शॉर्ट टाइप यानी अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, अति लघुरात्मक हो गया, और ये लघुरात्मक टाइप में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हम लाइन वाइज करेंगे कि कौन सा अति लघुरात्मक का कैसा बन सकता है, एमसीक्यू में कैसे बन सकते हैं। और आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे आपकी इस क्लास में। कितने? टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। टॉप 10 एमसीक्यू तो मैं 10 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और जो ये बोर्ड का क्वेश्चन है ये वाला, ये मेरी गारंटी है इस क्वेश्चंस में से बाहर नहीं जाएगा। फैक्ट थोड़े ध्यान रखना, इसी टाइप के होंगे, और मैथमेटिक्स में नंबर्स आपको पता है कि चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और ये है आपके आरबीएसई बोर्ड। अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के साथ हमारी सीरीज शुरू होगी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेगी। जैसे हिंदी मीडियम के एमसीक्यू आ जाएंगे तो उसके हाथों हाथ ही 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आपको इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यू भी देखने को मिले। हर चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट करते जाएंगे किसमें कैसा क्वेश्चंस आएगा। तो आज हम करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, वो आएगा वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू। तो एमसीक्यू टॉप 10 एमसीक्यू करने वाले हैं अभी इस क्लास में, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आराम से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है। पहली बात तो आपको पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है आपकी, कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। अब थोड़ा सुनना मेरे बारे में ध्यान से, कि आराम से मैं बातें बदलता हूं, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बताता रहूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है बट कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वास्तविक संख्याएं आपको पता है कि इस दुनिया में 2 टाइप की होती है। एक को आप बोलते हो परिमेय होती है, और एक को आप बोलते हो कि अपरिमेय होती है। ठीक है, ये पता है आपको कि परिमेय कौन सी, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, और अपरिमेय कौन सी, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। लेकिन यह फैक्ट याद रखने से आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखें। यह क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इनके अलावा अब डेफिनेशंस होती है। दुनिया में कुछ आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं देखने को मिलती है। कौन सी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। इस बात का ध्यान रखना, कुछ संख्याएं होती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं और कुछ होती है अपूर्ण वर्ग संख्याएं। इस बात का ध्यान रखना। अब ये है क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं और अपूर्ण वर्ग संख्याएं, इनके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। कि जैसे कि आपको पता है कि रूट जो 4 होता है वो आपको पता है कि 2 का मान होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर रूट 36 लिखता हूं तो रूट 36 को मैं 6 बोल सकता हूं, बट मेरे को पता है कि मेरे को 2 रूट का मान पता नहीं है। रूट 3 को मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ध्यान रखना, जिनको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या जिनका वर्गमूल होता है, तो वो तो होती है आपकी परिमेय संख्या। ये जितनी भी संख्या हैं ये वाली परिमेय है, और ये वाली कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो रूट का कुछ कंसेप्ट आपको दे रखा है, थोड़ा और डिस्कशन करते रहेंगे, जैसे सवाल आएंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में, वैसे आप आराम से करना। ठीक है, तो बोला है कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि ये तो आंसर इसका नहीं हो सकता। अब रीजन क्या है? क्योंकि रूट 10 किसी का मान नहीं होता। जैसे रूट 9 होता तो रूट 9 को मैं 3 लिख सकता था, बट रूट 10 को मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। मेरे को बताना है कि अपरिमेय कौन सी नहीं है। तो 3 में से ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से एक ऐसा नंबर है जो आपका परिमेय, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है, मतलब 2 संख्याएं होती है, एक अपरिमेय और एक परिमेय है। तो जो अपरिमेय नहीं होगी वो डेफिनेटली कौन सी संख्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। रूट 24 को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते, रूट 35 को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 4 नंबर। क्यों? क्योंकि रूट 121 का मतलब होता है ये किसका वर्गमूल है? 11 का। और इसको आप बोलते हुए कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्याएं बेटा? पूर्ण वर्ग संख्याएं। और दुनिया में जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है सबको आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी संख्याएं हैं? आपके परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं होगी आपके? ये परिमेय संख्या। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। मेरे को उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, इस बात का ध्यान रखें। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर है, इस बात का ध्यान रखें। ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए? कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखें, नोट्स आपको आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है कि 2 - √3। 2 - √3 कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है,
या एक अपरिमेय संख्या है, या एक सम संख्या है, या एक पूर्णांक संख्या है। तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, कुछ बातें क्या समझना। आपको पता है कि पूर्णांक संख्याएं तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। सम संख्याएं आपकी 0 1 सॉरी 0 2 4 6 ऐसे होती है, वो होती है, ठीक है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय में से कोई एक ऑप्शन है, तो कौन सा होगा, कौन सा देखते हैं। आप कुछ बातें ध्यान रखना, नोट डाल के ध्यान रखना। ऐसे मैं नोट्स में लिखवाता हूं मैं सब बच्चों को, लेकिन जिनको पता नहीं वो ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर कभी भी एक कोई परिमेय संख्या, क्या है, कोई एक परिमेय संख्या है और एक आपकी है अपरिमेय संख्या, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं जो आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, अगर मैं परिमेय में परिमेय को जोड़ता हूं, यानी कि मैं उसको प्लस कर देता हूं, तो मेरे पास हमेशा ही रिजल्ट अपरिमेय आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये बातें आपको ध्यान रखनी। यानी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है तो रिजल्ट कौन सा आता है, अपरिमेय संख्या आता है। इसी प्रकार ध्यान रखना कि एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को जब घटाया जाता है तो भी कौन सा रिजल्ट आता है, अपरिमेय संख्या आता है। और जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो भी कौन सा रिजल्ट आता है, आपका अपरिमेय संख्या आता है। और एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ भाग किया जाता है तो भी अपरिमेय संख्या आता है। और कभी कभी हम कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है भाग देने पर। बट ये जो रिजल्ट है ना, ये वाले, इन रिजल्ट में फिक्स है कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उन दोनों को आपस में जोड़ो, उन दोनों को आपस में घटाओ, या उन दोनों को आपस में भाग करो, गुणा करो सॉरी, तो भी उनमें हमेशा रिजल्ट कौन सा आएगा, अपरिमेय संख्या। आपको यह पता होना चाहिए कि 2 आपकी एक परिमेय संख्या है और √3 आपकी अपरिमेय संख्या है। अब 2 परिमेय क्यों है, क्योंकि p/q के रूप में है, क्योंकि मैं इसको 2/1 लिख सकता हूं। और √3 आपकी अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, आपकी अपूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। और अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या आता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आप फैक्ट ध्यान रखना कि इन फैक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन से। 2 बातें आप ध्यान रखना। 2 बातें कौन सी, आप हमेशा नोट में 2 बातें ध्यान रखना कि फेमस क्वेश्चन है। एक होता है 0 और एक होता है पाई। एक है 0 और एक है पाई। 0 तो आपकी परिमेय संख्या होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 0 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। और पाई जो है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई को मैं वास्तविक संख्या भी बोल सकता हूं, इस बात का ध्यान रखें। कौन सी संख्या, वास्तविक। ऐसे 0 को भी मैं कौन सी बोल सकता हूं, वास्तविक। अब क्यों, आपको बताया कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय होती है, एक कौन सी होती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पाई में आपको पूछा जाए पाई एक क्या है, तो उसका ऑप्शन परिमेय भी अपरिमेय सही होता है। बट अगर वास्तविक साथ में है तो इसका मतलब उसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक का ही कौन पार्ट होता है, अपरिमेय संख्याएं होता है। तो यहां पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि पाई एक है। पाई एक आपकी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप गलती से जल्दबाजी में क्या करोगे, या तो कोई बच्चे आंसर दे देंगे अपरिमेय संख्या, या बच्चे ऑप्शन दे देंगे वास्तविक संख्या, बट उनको ऑप्शन नंबर 4 नजर नहीं आएगा। और जिनको ऑप्शन नंबर 4 नजर आ जाएगा तो उनका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या भी है और पाई एक वास्तविक संख्या भी है। तो 2 और 3 इसका दोनों का आंसर है, यानी कि ए बे से दे है, तो ये आपका दे ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी 2 और 3 दोनों। पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या भी है और पाई एक आपकी वास्तविक संख्या भी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका नंबर 4। बात आई या नहीं आई समझ में? आई होप आपको क्वेश्चंस ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ये वास्तविक नहीं होता तो फिर ऑप्शन कौन सा होता, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय नहीं होता तो फिर ऑप्शन कौन सा सही होता, वास्तविक संख्या। बट यहाँ दोनों आ गए हैं तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन करेक्ट करने पड़ेंगे। और दोनों में यह बात लिख रखी है ऑप्शन नंबर 4 में कि 2 और 3 दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए, नोट से बाहर आओ बेटा। अब थोड़ी सी बातें करते हैं। बोला क्या है
कि दो संख्याओं का में से मतलब एचसीएफ कितना दे रखा है 15 और उनका लेसे पे मतलब एलसीएम 105 है। यदि उनमें से एक आपकी संख्या जो है वो 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या 75 होगी? दूसरी संख्या क्या 15 होगी? दूसरी संख्या क्या 315 होगी? क्या चौथी संख्या दूसरी संख्या आपके 425 होगी। अगर आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, अगर एनसीईआरटी का आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आपको एक चीज पता होगी कि हम जानते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं थोड़ा सा आपको समझाने के इरादे से बता रहा हूं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जब भी दो संख्याएं गुणनफल करते हैं तो वो बराबर आता है हमेशा ही किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, ये आपके फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखें। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं को मैं लिख देता हूं कि एक संख्या फर्स्ट है गुणा में एक संख्या हो जाएगी सेकंड, बराबर हो जाएगा आपके एचसीएफ गुणा एलसीएम। बात आई या नहीं आई? समझ में आ जानी चाहिए। अब बोला क्या है, दो संख्याओं का जो मेसे पे है, मेसे पे माने तो एचसीएफ क्या दे रखा आपको? एचसीएफ कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, और उसका एलसीएम यानी लेसे पे जो दे रखा है वो दे रखा है 105, और उनमें से एक संख्या यानी फर्स्ट जो संख्या है वो कितनी है? 5, और आपसे पूछा गया है कि सेकंड संख्या इनमें से क्या होगी। तो आपको पता है कि उसमें 4 वैल्यू है टोटल, देखो 2 और 2 4। अगर इसमें से 3 गिवन हो जाए तो चौथा वैल्यू आपके पास आराम से आ सकता है, और 3 वैल्यू आपके पास गिवन है या नहीं है? तीनों वैल्यू गिवन, तो तीनों वैल्यू गिवन है तो गिवन से काम करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट संख्या तो है आपके पास 5, कितनी है? 5 गुणा सेकंड आपको निकालना है बराबर एचसीएफ है आपके पास 15 और एलसीएम है आपके पास 105। ठीक है, तो अगर यहां से आपको सेकंड संख्या निकालनी है तो इनको गुणा कभी नहीं करें, गुणा करने से वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर भाग देने में दिक्कत आएगी। और ये जो गुणा वाला है कहां चला जाएगा? भाग में, और 5 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। तो सेकंड जो संख्या आएगी वो आएगी 3 गुणा 105, यानी कि यहां से सोल्व करेंगे तो सेकंड संख्या आ जाएगी 5 दिए 15 हो गया और 31 हो जाएगा, यानी कि 315 उत्तर आ जाएगा आपके पास। टोटल कितना आंसर आएगा आपके पास? 315, और 315 कहां पर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात आई या नहीं आई समझ में? ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले बड़े वाले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे और छोटे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। इनसे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस आ रखे। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसमें टोटल 4 वैल्यूज होती है, एक वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी और 4 वैल्यू, और 4 में से 3 गिवन होती है। कभी कभी सीधा दो संख्याओं का गुणनफल ही दे देता है तो भी आंसर आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वापस अपरिमेय संख्या वाला आ गया, और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और सुनना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में वापस बताता हूं कि कौन सी परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी। थोड़ा सा हम डिस्कशन और कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो आपको डिस्कशन आना चाहिए थोड़ा सा नोट्स के थ्रू, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अब देखो एक बात बताना मुझे, अभी हमने एक पाई के बारे में डिस्कशन किया था, और आपको यह पता है कि जो पाई होता है उसका मान हमेशा होता है 22/7। ऐसे तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा है? 4 नंबर, यानी 22/7। पाई का जो मान होता है वो माना गया है एक्चुअल में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 22/7। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो यहां पर 22/7 तो ऑप्शन में करेक्ट नहीं हो सकता। रीजन बताता हूं इसके पीछे का। ठीक है, कहानी के 22/7 में जब आप भाग देंगे ना तो उसमें वापस रिपीटेशन होता है, और जल्दबाजी में आप 22/7 क्यों? क्योंकि ये तो देखो P/Q के रूप में आ गया। किसके रूप में? P/Q के रूप में। ये भी देखो 2/1 है, ये भी P/Q के रूप में। इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ये क्या, देखो ये यहां पर और यहां पर आप किसी नंबर में कुछ डिवाइड करते हैं ना तो कुछ कंडीशंस होती है। जैसे क्या कंडीशंस क्या होती है? अगर आपने 1/3 लिया है तो आप भाग देंगे तो 0.333 डॉट 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 चलता ही जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि दो संख्याएं दशमलव होती है तो दो प्रकार की होती है।
एक तो शांत आवर्ती होती है, कौन सी होती है? शांत आवर्ती वाली संख्या, और एक होती है आपकी अशांत, कौन सी? अशांत आवर्ती संख्या। तो शांत और अशांत के बारे में सुनना क्या कह रहा है ये। तो शांत और अशांत आवर्ती की संख्याएं कैसे, कि अगर आपने डिवाइड किया, और अशांत में भी दो प्रकार की होती, एक तो रिपीटिंग होती है, एक नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब जिसका रिपीटेशंस होता है। आप ध्यान से देखो, इसका रिपीटेशंस हो रहा है, और जिनका रिपीटेशंस होता है ना वो परी में होती, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि देखो 2.2 3 2 4 2 5 पता ही नहीं आगे संख्याएं क्या, डॉट डॉट चलती जा रही, और जो संख्याएं चलती जाती है उनको अशांत आवर्ती बोलते हैं। यानी कि आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना कि एक तो होती है आपकी आवर्ती अशांत और एक होती है अनावर्ती अशांत। तो आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत के बारे में समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। मतलब भाग देने पर सेम रिपीटेशंस हो रहा है तब तो आवर्ती अशांत है, या भाग देने पर शांत हो रही, शांत मतलब रुक जानी चाहिए। जैसे आपने लिखा 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है या नहीं होता? तो ये तो होगी शांत आवर्ती। तो शांत और आवर्ती अशांत जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी कौन सी संख्याएं कहलाती है? परिमेय संख्याएं। और अनावर्ती अशांत मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीटेशन सेम नहीं हो रहा है। सेम मतलब अब मैं समझ आना सर 2 के बाद देखो 2 आ गया ना, 2 आ गया, ऐसा नहीं। नंबर सेम मतलब जैसे देखो ये आ रहा है, तो इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो? 2.23 23 23 डॉट डॉट सेम संख्या चल रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसके ऊपर, आपको यहां पता नहीं है ना बाहर किसके ऊपर लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस वापस शानदार क्वेश्चंस आ गया बोर्ड एग्जाम के लायक। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बतानी, कि 2 की घात एक्चुअल में क्या आएगी। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आपको पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग क्यों जा रहा है? अगर किसी संख्या के पीछे या तो 0 दिखाई दे रहा है, या 2 दिखाई दे रहा है, या 4 दिखाई दे रहा है, या 6 दिखाई दे रहा है, या 8 दिखाई दे रहा है, तो उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। आपको सर 3 का भाग कैसे जाएगा? तो 3 में अंकों को जोड़ना है, और अंकों को अगर जोड़ने पर 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा है तो भी 3 का जाएगा। 4 का देने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 का पहले चला जाएगा। 5 का किस लिए? ये तो 2 का रिपीटेशन हो गया, ठीक है। 3 का आपको अंकों को जोड़ना है, 3 के लिए क्या करना? अंकों का योग, अंकों का योग। 4 की जरूरत नहीं है, 5 थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। और 5 के लिए आपको पता है कि या तो आपके पीछे 0 होना चाहिए, या पीछे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। या तो पीछे आपको 0 दिखाई देना चाहिए, या पीछे क्या दिखाई देना? 5। तो भाग देंगे तो भाग जाएगा 72 बार, समझ गए होंगे। अब वापिस 2 का जा रहा है, अभी 2 भी दिखाई दे रहा है, और 72 में 2 का भाग जाएगा 36 बार। वापिस 2 का भाग जा रहा है, तो 2 के बाद वापिस कितना आएगा? 18। 18 में वापिस 2 का भाग गया कितनी बार? 9 बार। और 9 में कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का 1 बार। जब आप 144 को लिखना चाहेंगे तो इसमें 2 गुणनखंड आए, एक तो 2 आया और एक क्या आया? 3 आया। एक तो 2 आया और एक कितना आया? 3। और 2 की घात कितनी है? देखो 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी होगी? 4। और 3 की घात कितनी होगी? 2। और आपसे पूछा गया 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात कितनी है? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आई या नहीं समझ में? अगर आपसे पूछ रहा 3 की घात कितनी होती, 3 की घात यहाँ कितनी है? 2, बट आपसे पूछा गया 2 की घात कितनी होगी। और एक हमेशा ध्यान रखना कि यह सवाल भी ज्यादातर पूछा जाता है, यहां पर आपको घातों का योग भी पूछ सकता था कभी कभी। क्या पूछ सकता है? कि यहां पर घातों का योग कितना, तो घातें कितनी है, ठीक है। तो घातें हैं कितनी? घातें हैं, एक तो है आपके 4 और एक है 2, तो घातों का योग कितना हो जाता? 6 हो जाता। घातों का योग कितना होता? 6, यानी 6 आंसर होता। बट आपको ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात तो यहाँ कितनी है? 4 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 1 नंबर। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट भी सिंपल है, यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी 1 है, ठीक है। तो ध्यान रखना पी भी एक सम संख्या होगी, इस बात का ध्यान रखें। और पी स्क्वायर एक विषम संख्या होती, दूसरा विषम संख्या हो जाता, ठीक है। तो पी स्क्वायर मतलब एक बात बताऊं कि अगर पी एक सम संख्या है, जैसे 2 है, तो पी स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर यानी 4। अब पी अगर सम संख्या 4 है तो पी स्क्वायर करोगे तो 16। देख लो हर बार सम संख्या आ रही है या नहीं आ रही, इसका मतलब पी एक सम संख्या होगी तो पी स्क्वायर भी एक सम संख्या होगी। और पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी भी डेफिनेटली कौन सी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी। बात आई या नहीं समझ में? आ जानी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि a तथा 18 का जो एलसीएम है वो है 36, यानी 2 संख्याएं, एक तो फर्स्ट संख्या है a और सेकंड संख्या है 18, इन दोनों का जब एलसीएम निकाला होगा तो हमारे पास रिजल्ट आया होगा 36।
कितना आया होगा 36। तो दो कंडीशंस आपको पता होगी कि यहां पर जो फर्स्ट नंबर है वो तो आपको दे रखा है ए, और यहां पर जो सेकंड नंबर है वो आपको दे रखा है 18, और इनका जो एलसीएम आया है, इनका जो एलसीएम आया है वो आया 36, और ए और 18 सेम ही संख्या है, और उनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया है 2। इसका मतलब यहां पर एचसीएफ आ गया आपके पास कितना 2, और आपसे पूछा क्या गया है कि इनमें से ए का मान कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बोला था कि चूंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये अभी हमने क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, ऊपर आपको पता होगा। ठीक है, दो संख्याएं कौन सी, एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है 18। फर्स्ट संख्या ए है, दूसरी संख्या, दो संख्याओं गुणनफल ए गुणा 18 बराबर एचसीएफ कितना है इसका 2, और एलसीएम कितना है 36। तो यहां से ए का मान कितना आएगा कि 2 गुणा 36 कितना आएगा, 2 गुणा 36 बटा में कितना आ जाएगा 18, क्यों गुणा वाला कहां चला जाएगा, भाग में। 18 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ए का मान आ गया 2 गुणा 2, तो ए कितना आ जाएगा आपके पास 4। ए कितना आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपके पास इसका क्या आया है, करेक्ट आंसर। और ए का मान आपसे पूछा था, और ए का मान है 4। ये आपको क्वेश्चन 1 नंबर में अति लघुरात्मक भी पूछा जा सकता है, और आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। मैंने इसको एमसीक्यू में लिया, ज्यादातर चांस एमसीक्यू में रहते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें कि आपको थोड़ी सी चीजें सोचनी कि मुझे एक्चुअल में करना क्या। आप यहां से भी पता कर सकते थे कि इन दोनों को गुणा करने पर 72, इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है। 36 को 2 से गुणा कर 72, तो इनका गुणनफल 72 आना चाहिए। तो 18 को किससे गुणा करें, 18 को 1 से गुणा करो 18 आएगा, तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 18 को 2 से गुणा करोगे तो 36 आएगा, 36 नहीं लाना आपको, इनका गुणनफल 72 आना चाहिए। 5 से गुणा करोगे 90, बट 4 से गुणा करते 18 चौक 72 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता, 4 नंबर, यानी इसका ए की जो वैल्यू है वो है 4। बात आगे समझ में आ जानी चाहिए। चलो साहब, बहुत शानदार एक प्यारा सा क्वेश्चन और आ गया है कि संख्याएं छिन्न में और एक 404 का मैसेप पे क्या होगा। मैसेप और एलसीएम के बारे में दो बातें मैं आपको बताता हूं, नोट डाल के ध्यान रखना। ठीक है, दो बातें कैसे, कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा, दो संख्याएं, तीन संख्याएं, ठीक है, 2 और 3 का ही है, एक का कभी नहीं निकलता, ध्यान रखना। दो संख्याएं अगर आपको दे रखी है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको हमेशा एक उभयनिष्ठ संख्या लेनी है। कौन सी संख्या, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ को आपको पता है कि लोग कॉमन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन, उभयनिष्ठ संख्या। और इस जो उभयनिष्ठ संख्या जो लोगे, जितनी भी संख्याएं आएगी उनकी जो घात लेनी है वो न्यूनतम घातांक लेनी है। क्या लेनी है, न्यूनतम घातांक। मैं अभी बताऊंगा इसका ऑप्शन में क्या आएगा, ठीक है। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम में आपको सभी संख्याएं लेनी है, जितनी भी संख्याएं आ रखी है सभी। जैसे 2 आ गया, 2 को एक बार ही लेना, ऐसा नहीं है कि 2 को 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं। एक संख्या आ गई तो आ गई, ठीक है। सभी संख्याएं लेनी है और उनकी कौन सी घातांक लगानी है आपको, अधिकतम घातांक। कौन सी घातांक, अधिकतम घातांक आपको लगानी, ठीक है। तो पहले तो आपको इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो मैं इनका अभाज्य गुणनखंड करता हूं पहले। तो एक संख्या है मेरे पास छिन्न में और एक संख्या है मेरे पास 404। छिन्न में 2 का भाग जाएगा, अभी बताया था, कितनी बार जाएगा बोलो, 48 बार जाएगा, ठीक है। वापस 2 का भाग जाएगा 24 बार, वापस 2 का भाग जाएगा, बोलो कितनी बार, बोलते रहो फटाफट, सोचो मन में, 12 बार हो जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, अब 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। 404 में 2 का जाएगा 202 बार, इसमें 2 का जाएगा 101, और 101 एक अभाज्य संख्या होती है तो इसमें 101 का ही भाग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, हमारे पास रिजल्ट मिल गया है कि हमारे पास 2 संख्याएं आई। कौन सी, एक छिन्न में संख्या आई है, कौन सी, एक छिन्न में आ गया। छिन्न में को मैं लिख सकता हूं 2 की घात, देखो 1 2 3 4 और 5, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 5 गुणा 3 की घात 1, और जो 404 आया है उसमें मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 101। और अगर मुझे इसका पूछा गया एचसीएफ यानी मैसेप है, छिन्न में कोमा 404 का, अब समझना मैंने क्या बोला था, कॉमन संख्या होनी चाहिए। आप देखो इधर भी 2 है, घातों को भूल जाओ एक बार, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इनका कॉमन क्या आ गया
2 आया नहीं आया। और इसकी कौन सी घातांक न्यूनतम, यहां घात 5 है, यहां कितनी है 2, तो न्यूनतम कौन है 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4। बात आई या नहीं समझ में। तो एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ज्ञात करें। हम अभी बड़े क्वेश्चंस भी और आ सकते हैं। अब आज ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने पूछे जा सकते हैं और इस फॉर्मूले के बेस पर इसका सत्यापन भी करेंगे, वो भी आगे की बात है। अभी आप एमसीक्यू सोचेंगे एमसीक्यू मेरे एक्चुअल में आएंगे कैसे। अगर एमसीक्यू आपने ये सोच लिए कि मैं ऐसे एमसीक्यू पढ़ लूंगा कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो आप आराम से एग्जाम में टॉप कर जाओगे, नो टेंशन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन से नंबर चेंज आ सकते हैं। यहाँ मैंने 96 और 404 दिया, भगवान जाने एग्जामिनर क्या दे दे, और ज्यादा बढ़िया उसके हो जाए तो सेम टू सेम नंबर दे दे, और सेम नंबर दे दे तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो कंसेप्ट आप क्लियर रखें। मैथमेटिक्स में हमेशा कंसेप्ट का ही कमाल होता है, और जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं मैथमेटिक्स में, और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो नंबर बहुत कम ला पाते हैं। क्यों, थोड़ा सा आगे के लिए आप हमेशा नंबर्स के लिए नहीं पढ़ें, आप सीखने के उद्देश्य से हमेशा यहाँ आए कि यहाँ हमें चीज़ें सीखनी है, आगे कितनी काम आएगी कितनी काम नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन हो गया ये। एलसीएम हम आगे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं। और एक क्वेश्चन और है, मैंने टॉप 10 का आपके लिए बोला था, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर ये देखो सवाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप कहोगे सर कहाँ बताया था हमें तो नहीं पता। अभी मैं बताता हूँ। मैं फर्स्ट आपको जब मैं पढ़ा रहा था कि सेकंड क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पर बताया था, यहाँ पर इनका मैंने डिटेल आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल बताया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि अगर आप कभी भी एक परिमेय संख्या लेते हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ आना। ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली। एक आपने ली परिमेय संख्या, और उसमें चाहे आप प्लस करो, उसमें चाहे आप माइनस करो, उसमें चाहे आप गुणा करो, या उसमें आप चाहे भाग करो। ठीक है, और वापस आपने एक दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपके अपरिमेय संख्या ही उत्तर आता है इसका। अपरिमेय संख्या आपने ले ली। ठीक है, तो आपको हमेशा रिजल्ट इसका पता होना चाहिए। इसका हमेशा रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। कौन सा रिजल्ट आएगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए होंगे कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनको प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, तो रिजल्ट आपको क्या देगा, वो एक अपरिमेय संख्या देगा। और बोला है एक शून्यतर मतलब 0 को छोड़कर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ सदैव परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, एक नहीं होगा। एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब भी गुणा किया जाता है तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, सदैव अपरिमेय संख्या आता है। दूसरा दिमाग में आपके ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमने आज इस क्लास में टॉप 10 एमसीक्यू किए हैं। कौन से एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करें, इनको सोल्व करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। मैंने अगर ये परिमेय अपरिमेय के बारे में पूछा तो आपको परिमेय अपरिमेय की भाषा याद होनी चाहिए। लैंग्वेज जाके याद करो, फिर सोचो, इनके टाइप का ही क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा, आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अति लघुरात्मक, वो कैसा आएगा, उसकी पीडीएफ भी तैयार है, जल्दी वीडियो आने वाला है। पहले आप टॉप 10 क्वेश्चन से, टॉप 10 का मतलब ये नहीं होता कि सर इनमें से क्वेश्चंस आएंगे क्या, और ये जरूरी है कि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और बोर्ड में आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। मैं कोई ज्यादा हवाबाजी नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूं, बहुत ज्यादा करवा दूं। मैं आपको 50 भी एमसीक्यू करवा सकता था, 10 करवा रहा हूं तो मैं 50 भी करवा देता, फिर मैं कहता देखो 50 में से मेरे सारे क्वेश्चंस आगे, उनका कोई मतलब नहीं। जितना आपसे पूछा जाएगा, मैंने बोर्ड के पेपर एनालिसिस किए, पहले के पुराने पेपर जितने हैं उनके बेस पर, और कैसे एग्जामिनर थॉट कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछने की सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी इसका जो एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का, वो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनके बेसिस पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है कि इनका गुणनफल हो रहा है, कोई पूछ लेता वहां उनका योगफल क्या होगा, तो बात तो यहाँ आ गई ना, क्योंकि ये जो बात मैंने आपको बोली है तो इसमें आंसर तो है आपके ऑलरेडी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को जरूर भेजें, आगे उनके लिए काम आ सकता है, आपको याद करेंगे। मिलता जल्दी नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेके, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।